जय हिंद दोस्तों, बच्चों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने गोल्डन रूल सीरीज का एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं और इसको देखने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में एक एरर में और प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ठीक है, जैसे आपने मेरे पीछे वीडियो को अपना प्यार दिया है वैसे ही यहाँ पे भी अपना प्यार दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिक्कत क्या है, पहले सब समझते हैं ये वर्ड क्या है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वर्ड जो है ये एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं और ये हमारे जो मतलब कि स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इन क्वेश्चनों में बड़े आराम से फंस भी जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो पहले इनकी हम लोग प्रकृति, नेचर को जानते हैं है क्या, है ना। नेचर को जब हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ईच वर्ड जो है, ईच, EACH, है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक, दो के अर्थ में या दो से ज़्यादा के अर्थ में ईच माने होता है प्रत्येक। इसके बाद एवरी, इसके माने भी प्रत्येक होता है, ये दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आता है। इसके बाद इधर माने या तो, है ना, दो में से कोई एक, या तो। इधर दो में से कोई नहीं, ना तो। ठीक है, ऐसे ही चार वर्ड दे रखे हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन डाल रखी है और बीच में दो सेंटेंस या फ्रेज कह सकते हैं लिख रखे हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ईच, एवरी, इधर, निधर, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव भी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन भी है। कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चल के क्वेश्चन को करते हैं। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। देखिए साथियों, एडजेक्टिव कैसे है और प्रोनाउन कैसे है। डिस्ट्रीब्यूट, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, बार बार मुंह से डिमॉन्स्ट्रेटिव निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए यहां मैंने लिखा है ईच कार और यहां लिखा है ईच ऑफ द 5 कार्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, कार एक नाउन है, उसके पहले ईच वर्ड आ गया है। जैसे ही ईच वर्ड इसके पहले आया तो ये बन गया एडजेक्टिव। इस तरह से ये बन गया क्या, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन है, ईच के बाद एक प्रीपोजिशन है, ना कि नाउन। और जब यहाँ पे नाउन नहीं है तो ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ये रोल अदा कर रहा है प्रोनाउन का और यहाँ पे रोल अदा कर रहा है एडजेक्टिव का। कैसे, हम लोग जब मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं एक ही हीरो दो रोल अदा कर रहा होता है ना। मूंछ निकालता है, मूंछ लगाता है और पूरी मूवी में इसी में खिंच जाती है। तो जब वो मूंछ लगाता है तो बन जाता है एडजेक्टिव, जब मूंछ निकालता है तो बन जाता है प्रोनाउन। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए अब 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश कर। देखिए साथियों, तो बोर्ड में मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या है, ईच कार एंड बस आर रेड। ईच कार एंड बस और रेड। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट की गई है ना, और इसी में आपको गलतियां ढूंढनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ईच वर्ड लगाया और ये कार के पहले आया, तो सबसे पहली बात तो ये है एडजेक्टिव। ठीक है, और जब कोई चीज़ एडजेक्टिव हो जाती है तो वर्ब कभी भी एडजेक्टिव को कुछ नहीं बता पाता। वर्ब हमेशा नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव कभी नहीं डिफाइन करता। इसलिए यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। देखिए फिर से कि जो हमारी वर्ब है वो किसको बताएगी, नाउन को या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव को कैसे बता सकती है वर्ब, आप बताइए, क्योंकि एडजेक्टिव तो क्वालिटी बता रहा है ना। मिठाइयाँ क्वालिटी है, मिठाइयों की क्वालिटी क्या है, मीठा, है ना। तो जो मीठा है, ऐसे ही यहाँ पे ईच कार की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो ईच को तो कभी, तो आर कभी ईच को डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि ये वर्ब है। आर, और जो वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करती है ना। तो या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा और वही सब्जेक्ट जाके बनेगा। अब आप आगे देखिए, कहीं कहीं वर्ब भी सब्जेक्ट का रोल अदा कर लेता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कार है और ये बस है और क्या है, तो जब ये कंडीशन आती है ईच लग जाता है तो प्रत्येक कार, प्रत्येक बस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको एरर हो जाएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। और आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिया, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ईच
ईच कार एंड ईच बस, और यहां पे फिर से मैं आर लगा रहा हूं, आर रेड। अब आप बताइए इसमें क्या एरर है। तो फिर से मैं आपको वही बता रहा हूं कि यहां पे ईच लगा, और ईच एक एडजेक्टिव है, और यहां पे क्या मैंने दोनों जगह ईच लगा रखा, कार के आगे भी और बस के आगे भी। तो जब दोनों एडजेक्टिव हैं तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और कार एंड बस, और लेकिन ये प्रत्येक का रोल अदा कर रहा है, प्रत्येक कार प्रत्येक बस, इसलिए जो ये आर है यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा और यहाँ पे आएगा एज। तो आपने एक चीज़ क्या सीखी कि जब ईच वर्ड यूज हो रहा है तब इसको हम लोग सिंगुलर की तरह सेंटेंस का बिहेव सिंगुलर की तरह हो रहा है, और आपको भी सेंटेंस का बिहेव। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा एवरी बॉय एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल, every boy and girl is present। अब चलिए इसको समझते हैं। अब यहां देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट, इसमें भी किस चीज़ की एरर है, तो इसमें भी वर्ब की एरर है, क्योंकि यहाँ पे एवरी वर्ड आया हुआ है और एवरी वर्ड क्या कर रहा है, प्रत्येक के अर्थ में आ रहा है ना। तो प्रत्येक लड़का एंड लड़की आर प्रेजेंट, सभी लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एवरी वर्ड आएगा तो ये आर ना होके इज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एरर थी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं क्या, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज आर जेंटल, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज आर जेंटल। अब देखिए इसमें क्या एरर है, तो यहां पे इधर में होता है दो में से एक, इधर में क्या होता है दो में से एक, और दूसरी बात ये क्या प्रोनाउन भी है, क्योंकि इसके बाद कोई एडजेक्टिव, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, है ना, प्रीपोजिशन है। तो दो में से एक क्या है, जेंटल है, और है ना दो लड़कों में से कोई एक लड़का जेंटल है। तो जब ये कंडीशन आ रही है कि दो में से कोई एक जेंटल है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक वर्ड और लेते हैं, है ना, ईच, जैसे एक वर्ड और लेते हैं, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू नो हिंदी। अब देखिए इसमें क्या एरर है, अभी तो मैंने आपको ये जार हैज हैव इस तरह लगा के बताए, है ना, वॉज वर्ब। अब यहाँ देखते हैं, देखिए नीदर माने होता है ना तो, और ये है प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है ना। तो उनमें से कोई भी नहीं जानता इंग्लिश, मतलब दो है, दो में से कोई भी नहीं जानता। तो मतलब यू तो है, लेकिन क्या कर रहा है, इसको बना रहे हैं हम लोग सिंगुलर, क्योंकि नीदर वर्ड आ गया, दो में से कोई भी नहीं। जब दो में से कोई भी नहीं जानता, और देखिए नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, जिसमें जब क्या होता है हमारा, मतलब सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, ओनली वर्ब लगाते हैं, इसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि नीदर क्या कर रहा है, इसको सिंगुलर बना रहा है। जब सिंगुलर बना रहा है इसलिए यहाँ पे क्या नो नहीं आके नोन्स हो जाएगा, KNOWNS हो जाएगा। और जैसे ही हमने एस लगाया तो क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो नीदर ऑफ यू नोन्स, अब ये सही हो चुका है, और ये इस तरह से आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो मैंने अभी तक इस मतलब जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ईदर का भी दिया, ईच का भी दिया, नीदर का भी दिया, तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब ये वर्ड आएंगे तब आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ना कि प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब यहाँ से मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
जय हिंद।